देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, जिस दौर में सत्ता अपने आप को संस्कृति का ठेकेदार और मुख्यमंत्री को हिंदू सम्राट बताने के नैरेटिव गढ़े जा रहे हों, उसी दौर में न्यायपालिका का एक फैसला सत्ता के पूरे प्रोपेगेंडा को एक झटके में जमीन पर ला पटकता है। जी हां, उत्तर प्रदेश में मदरसों को अवैध बताकर सील करने की जो मुहिम चलाई जा रही थी, उसी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न सिर्फ ब्रेक लगाया है, बल्कि साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में संविधान की याद भी दिला दी है। यह फैसला सिर्फ एक मदरसे का नहीं, बल्कि उस सोच का है जो संविधान से ऊपर सत्ता को बैठाने की कोशिश कर रही थी। अब पूरा मामला समझते हैं बिना शोर शराबे के, तथ्यों और संविधान की रोशनी में। मैं उससे आगे बढ़ूं, आपको पूरा सच बताऊं कि पूरा मामला क्या है, क्या पूरी सच्चाई है, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं। पूरा मामला क्या था, सबसे पहले तो आपको वो समझाते हैं। दरअसल श्रावस्ती जिले में स्थित मदरसा अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा को 1 मई 2025 को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने सील कर दिया। वजह बताई गई कि मदरसा सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं, यानी बिना मान्यता मदरसा चलाना अवैध है। ये कार्रवाई अकेली नहीं थी दोस्तों, बल्कि उत्तर प्रदेश में मदरसों के खिलाफ चल रही एक व्यापक प्रशासनिक ड्राइव का हिस्सा थी, जिसे राजनीतिक संरक्षण भी मिल रहा था। अब आते हैं कि हाईकोर्ट ने क्या कहा, क्या फैसला यहां पर सुनाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने प्रशासन के इस आदेश को पूरी तरह से क्वैश कर दिया। कोर्ट ने बेहद स्पष्ट भाषा का जिक्र किया और उस भाषा में उन्होंने कहा कि अगर कोई मदरसा या फिर शैक्षणिक संस्था सरकारी अनुदान नहीं ले रही, सरकारी मान्यता की मांग नहीं कर रही और निजी संसाधनों से, जी हां, निजी संसाधनों से संचालित है, तो उसे चलाने के लिए सरकार की मान्यता अनिवार्य नहीं है। यह कोर्ट का फैसला, यह कोई भावनात्मक फैसला नहीं था, बल्कि सीधे सीधे संविधान के अनुच्छेद 30(1) पर आधारित था। इसको आधार मानते हुए यह फैसला बनाया गया, जो अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और संचालित करने का मौलिक अधिकार देता है। और इसमें कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है और उसी का तर्क जो है वो हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया। अब 24 घंटे में सील हटाने का आदेश क्यों अहम हो जाता है? अदालत ने सिर्फ आदेश रद्द नहीं किया, बल्कि प्रशासन को निर्देश दिया कि 24 घंटे के अंदर, जी हां, 24 घंटे के अंदर मदरसे से सील हटाई जाए। और यह निर्देश बताता है, यह आदेश बताता है कि कोर्ट इस कार्रवाई को सिर्फ तकनीकी गलती नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन भी मान रही थी, जिसके बाद कोर्ट की यह जो तल्ख टिप्पणी भी इसको सीधे तौर पर कहा जा सकता है। अब ऐसे में कोर्ट के इस फैसले के बाद योगी मॉडल पर सीधा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि ये जो फैसला है वो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो उस प्रशासनिक मॉडल पर सवाल खड़ा करता है जिसमें पहले कार्रवाई होती है और फिर बाद में कानून खोजा जाता है, जो कि गलत है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस तरह से बुलडोजर सील और नोटिस को न्याय का विकल्प बनाया गया, जिस तरह से उसको पेश किया गया, हाई कोर्ट का ये जो आदेश है वो उसी मानसिकता पर एक करारा तमाचा है दोस्तों। कोई समझे या ना समझे? और देखिए, ये भी गौर करने वाली बात है कि ऐसी जो कार्रवाइयों को निशाना बार बार मुस्लिम संस्थाएं क्यों बनती है। बिना मान्यता चल रहे हजारों निजी स्कूल, कोचिंग सेंटर, संस्कृत पाठशालाएं और आश्रम प्रशासन को जो है वो क्यों नहीं दिखते हैं? क्यों प्रशासन को नहीं दिखाई देते? या फिर मान्यता का कानून सिर्फ एक समुदाय के लिए है? आप ही बताइए, क्या यही वजह है कि अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है, उनके शैक्षणिक संस्थाओं को निशाना बनाया जाता है? अब आते हैं संविधान बनाम सत्ता की राजनीति।
दरअसल ये जो मामला है वो हमें एक बुनियादी सवाल तक ले जाता है दोस्तों। क्या भारत संविधान से चलेगा या बहुमत की राजनीति से? ये वो अहम सवाल है। दरअसल अनुच्छेद 30 कोई रियायत नहीं है, बल्कि संविधान निर्माताओं की सोच का एक हिस्सा है, ताकि बहुसंख्यक वर्चस्व में अल्पसंख्यकों की जो पहचान है वो शिक्षा और संस्कृति सुरक्षित रह सके। जब राज्य खुद इस अधिकार को कुचलने लगे, तब अदालत का हस्तक्षेप लोकतंत्र की आखिरी ढाल बन जाता है दोस्तों। अब बड़ा संदेश क्या है, ये सवाल खड़ा होता है यहां पर। तो ये जो फैसला है, ये फैसला सिर्फ श्रावस्ती के एक मदरसे की जीत नहीं है। आप सिर्फ इसको इस तौर पर ना देखें, ये उन तमाम नागरिकों के लिए एक संदेश भी है। संदेश है कि सत्ता कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, संविधान अब भी जिंदा है, वो संविधान जिससे हमारा देश चलता है। प्रशासन कितना भी दमनकारी क्यों ना हो, अदालतें अब भी सवाल पूछ सकती है और अब भी फैसले सुना सकती है। उस पर कोई कंट्रोल या उस पर कोई प्रेशर या दबाव काम नहीं आएगा। तो अदालतें तथ्यों के हिसाब से चलती हैं, संविधान के हिसाब से चलती हैं, और ये हाईकोर्ट का फैसला भी उसी आधार पर देखा जा रहा है। एक करारा तमाचे के साथ एक कड़ा संदेश भी है कि अगर मनमानी आप करते हैं या फिर आप गलत रास्ता चुनते हैं तो उसका आपको सामना करना पड़ेगा, उसकी सजा आपको मिलकर ही रहेगी। तो दोस्तों, आज मदरसे की जो सील खुली है, लेकिन असली सवाल अभी भी बंद दरवाजों के पीछे खड़ा हुआ है। वो क्यों? वो सवाल है कि क्या सरकारें संविधान को मानेंगी या संविधान को असुविधाजनक मानकर किनारे करती रहेंगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये जो फैसला है एक चेतावनी है दोस्तों, एक चेतावनी। धर्म, पहचान और शिक्षा पर बुलडोजर चल सकता है, लेकिन संविधान पर नहीं। और शायद यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा चुभती है। तो दोस्तों, यही पूरा सच है जो आज हमने आपके सामने इस चर्चा के माध्यम से रखा है। ये चर्चा आपको कैसी लगी? आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं और कोर्ट के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? इस पर आपका क्या नजरिया है, आपके क्या विचार है? अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सच जो है वो हर नागरिक तक पहुंच सके और वो फैसला ले सके, वो जागरूक हो सके अपने हित को लेकर। साथ ही हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि देश लाइव आपकी आवाज को यूं ही बुलंद करता रहे, आपको सच से रूबरू कराता रहे। तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहे दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा सहयोग की आपकी जरूरत है। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।